बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे श्री गुरु महाराज जी जिस भी रूप में अवतरित हुए होकर सिंहासन पर विराजमान हुए रहे और अभी भी छठी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में श्री आनंदपुर के सुंदर सिंहासन पर विराजमान हैं। कितनी गुरुमुख प्रेमियों के अंदर उनके दिलों में भावनाएं होती हैं, निर्मल। कितने विचार होते हैं कि श्री गुरु महाराज जी से जोड़कर अपने आप को, अपने अंदर जो विचार उठते हुए वो देखते हैं तो कई प्रकार के ख्याल, कई तरफ रुख मोड़ मोड़ कर उठते रहते हैं, विचार मचलते रहते हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो सकता था, ऐसा होना था। संसारियों के भी विचार मन में पैदा होते हैं, संस्कार कुछ जागृत होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। श्री गुरु महाराज जी के जो गुरुमुख प्रेमी हैं वो श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी चाहते हैं, श्री गुरु महाराज जी से प्यार चाहते हैं। जिस तरह बच्चे अपने माता पिता से कुछ अपनी उम्मीद लगाए होते हैं या कुछ बड़ा सोच लेते हैं, तो मन में कभी विचार आता है कि पिताजी ने बहुत समय से हमको टाइम नहीं दिया, इस तरह से बात नहीं की, उस तरह से बात नहीं की। बच्चे अपने तरह से सोचते हैं, लेकिन उसका ये कतई मतलब नहीं होता कि माता पिता के जहन में बच्चों का ख्याल ना हो। बहुत से कार्य माता पिता को होते हैं, इस वजह से प्रत्यक्ष रूप में देर सवेर हो जाए, लेकिन दिल में तो बच्चों के लिए भरपूर प्यार माता पिता के दिल में होता है। इसी तरह गुरुमुख प्रेमी भी श्री गुरु महाराज जी का ध्यान लगाकर या श्री गुरु महाराज जी से अपने आप को जोड़कर देखते हैं तो वो भी ऐसे ही है कि श्री गुरु महाराज जी ने पूरी सृष्टि का भार अपने ऊपर लिया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हर पल हमारे श्री गुरु महाराज जी हर रूप में संलग्न रहे हैं, गुरुमुख प्रेमियों को सुखी बनाने के लिए उनका हर पल व्यतीत होता है। कोई भी गुरुमुख स्वतंत्र है अपने दिल में विचारने के लिए। इसी तरह श्री दरबार के दो आदरणीय महात्मा जन जो कि उन्होंने बताया कि केवल ऐसे ही
एक विचार करते हुए और एक सोच के तहत दोनों महात्मा जन श्री आरती के समय मत्था टेकते हुए सभी मंदिरों में जैसे बारी बारी से सभी मंदिर जी में मत्था टेकते हैं, तो वो महात्मा जन भी एक ऐसी विचारधारा है, इस तरह की बातचीत आपस में करते हुए जा रहे हैं कि देखो हमारे हृदय सम्राट नैना अभिराम, हमारे दिलों के बादशाह श्री आनंदपुर के शहंशाह श्री परमहंस अवतार श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों के साए में हम लोग पले बड़े, भक्ति के अनेकों पाठ पढ़े, उनके दर्शन करते हुए सुबह उठे, उनका दर्शन करते हुए ही रात को सोए और दिन भर सेवा करते हुए, लंगर ग्रहण करते हुए, दर्शन हाल में दर्शन करते हुए, श्री मंदिर जियों में श्री आरती पूजा करते हुए और श्री कार के दर्शन करते हुए, इस तरह अनेक लीलाओं का रसपान करते हुए हमारा जीवन व्यतीत हुआ। लेकिन कभी श्री गुरु महाराज जी के कर कमल हमारे सिर पर रखे हुए हमको प्रतीत नहीं हुआ कि श्री गुरु महाराज जी कभी हमारे सिर पे अपना हाथ रख देते। इस तरह के विचार उनके अंदर चल रहे थे। प्रेम है, ये सेवकों का प्रेम है अपने स्वामी के प्रति। अपने स्वामी के प्रति ये प्रेम उमड़ रहा है कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय हमने श्री आनंदपुर दरबार में भी कदम रखा, श्री आनंदपुर से बहुत कुछ प्राप्त किया, सब कुछ प्राप्त किया, उन्हीं के साए में हम बड़े हुए, बहुत समय व्यतीत किया। इस तरह के विचार चलते हुए वो जिस तरह श्री आरती के बाद सभी मंदिरों में मत्था टेकने जाया करते हैं, तो वो भी मत्था टेकते हुए पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के मंदिर में मत्था टेकने के लिए जा रहे थे और प्रवेश किया पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के मंदिर में और मत्था भी टेक आए। चाहे कुछ भी विचार चल रहा हो, लेकिन विचार तो गुरु महाराज जी को याद करने का ही है। उनकी याद तो बनी हुई, उन्हीं की याद में समय व्यतीत हो रहा है, एक एक कदम उनकी याद में व्यतीत हो रहा है। और इसी तरह पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के मंदिर में दंडवत प्रणाम किया, सिंहासन पर मत्था टेका और
बाहर आने लगे। सीढ़ियों तक पहुंचते बाहर निकलने के लिए, तब तक श्री हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के मंदिर में मत्था टेकने के लिए आ गए और अचानक से कार रुकी। श्री कार रुकते ही श्री हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी कार से बाहर कृपा की और वो जो दो महात्मा जन सीढ़ियों से उतरना था और श्री गुरु महाराज जी का वहाँ पहुँचना था, तो मौजवश छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने दोनों कर कमल उन दोनों महात्मा जियों के सिर पर रख दिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चमत्कार हो गया। ऐसा भी हो सकता है। वो गद गद प्रसन्न हो गए कि ये महज थोड़ी देर का ही सफ़र था उनका कि मंदिरों में मत्था टेकने का। श्री आरती पूजा के बाद इस तरह की वार्तालाप करते हुए, विचार करते हुए, विचरण करते हुए आए। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के अंदर, मंदिर के अंदर मत्था टेका और बाहर आए तो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी से जो फरमाइश कर रहे थे या एक ख्याल था, एक मीठी शिकायत कर रहे थे, एक जज्बा उनके अंदर था जो अपने श्री गुरु महाराज जी से शेयर कर रहे थे, अपने विचार बांट रहे थे। तो छठी पातशाही गुरु महाराज जी जो कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का ही अवतार हैं, श्री परमहंस अवतार हैं, अपने सेवकों के दिल की बात को तुरंत जानकर, जैसे कि उन्हीं महात्मा जनों के पीछे श्री कार द्वारा पहुंचकर उनको पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के मंदिर के बाहर ही उनकी इच्छा पूरी करते हुए अपने दोनों कर कमल उनके सिर पर रख दिए। ये निर्मल, पावन, विशुद्ध प्यार है। हमारे श्री गुरु महाराज जी निर्मल और पावन प्यार का किस तरह से जवाब देते हैं, किस तरह से अपने सेवकों को खुशी प्रदान करते हैं, सेवक सोच भी नहीं पाते। भगवान तो भक्तों के प्रेम में बंधे होते हैं। उनके सेवक के हाथों, सेवक के प्यार के आगे भगवान तो बिक जाते हैं। फरमाते भी हैं कि सेवक के मैं कर बिकूं, ये है मेरा असूल, चार मुक्ति दू ब्याज में, दे न सकूं मोल। फरमाते हैं कि सेवक के हाथों मैं बिक जाता हूँ, ये उनका असूल है, नियम है। प्रेमी के मैं कर बिकूं, ये तो मेरा असूल, चार मुक्ति दू ब्याज में। यानी जो वो सेवक का निर्मल पावन प्रेम है, उस प्रेम के बदले में चार चार मुक्तियां ब्याज में दे देता हूँ। और जो उसका असल है, असल प्रेम है, उसका तो
मैं वो प्रेम का मैं बदला भी नहीं दे सकता। ऐसा भगवान का प्यार है अपने भगत के लिए। बड़ी बड़ी 4 मुक्तियां, जिस एक मुक्ति के लिए भी इंसान अपनी मन मर्जी से संसार के अंदर भागता फिरता है, यत्न करता फिरता है, वो मनोकामना उसकी पूरी नहीं होती। और वक़्त के संत सतगुरु की शरण में आया हुआ जीव 4 मुक्तियों को ब्याज में प्राप्त कर लेता है और मूल तो उसके किए हुए प्रेम का मूल जो है, असल जो है, वो भगवान के पास जमा रहता है। ये भगवान का शुद्ध निर्मल प्रेम है जो अपने सेवकों से भगवान करते हैं। कितनी बड़ी बात है। वो मुक्तियां कौन सी हैं? 4 मुक्तियां। सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति। इस तरह भगवान की नज़दीकी, भगवान के लोक में पहुंचने तक, भगवान के नज़दीक पहुंचने तक सारी गुरु महाराज जी उसको, भगवान अपने भक्त को वरदान दे देते हैं। इतना अपना समझ के रहते हैं और हम केवल इतना ही करें कि अपने प्रेम को बढ़ाएं, अपने प्रेम को निर्मल करें, साफ करें, अपने नित्य प्रति लगे रहें। जिस तरह भीलनी, शबरी भीलनी ने प्रेम किया कि उसका नित्य प्रति एक ही कार्य था कि रोज नित्य प्रति आंखें बिछाए हुए जैसे अपने भगवान के लिए रोज सुबह रास्ता बुहारना, भोग लगाने के लिए रोज नित्य फल बेर लेके आना। क्या मालूम कब भगवान आ जाएं, इतना लंबा इंतजार, इतनी सहनशीलता, इतना विश्वास, अटल विश्वास। हमको वही वाला विश्वास करना चाहिए कि श्री गुरु महाराज जी ने हमें हर पल, हर घड़ी, हर दिन अपने वचनों में फरमाया है, सिमरन करो। कोई भी गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के आगे कुछ भी प्रार्थना लेके जाए, श्री गुरु महाराज जी ने उसे सिमरन की हिदायत अवश्य की है, नित्य नियमों की हिदायत अवश्य की है कि ये तुम्हें करना है, बाकी कुदरत अपने आप करेगी। यानी हम जो कहते हैं वो तुम करो, बाकी हम पर छोड़ दो। ये केवल विश्वास की बात है कि हम विश्वास करते हुए उनका कहना मानते चले जाएं। माने तो सही, विश्वास करे तो सही। संसार के काम भी उनकी रहनुमाई में अच्छे से होते हैं और परलोक की दौलत भी उनके आशीर्वाद से अपने आप ही एकत्र हो जाती है, हो जाएगी, और हमारा इस लोक में भी और परलोक में भी साथ निभाएगी। केवल और केवल संत महापुरुषों की वाणियों को सुनकर, उनके वचनों को सुनकर उस पर अमल करते जाना है और अपने इस लोक को
और परलोक को सफल बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।